अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज़िया, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर भी मोहम्मद ज़ियाउल्लाह के नाम से और वॉइस ऑफ ज़िया के नाम से भी है ये। इसके अलावा स्नैक पे भी यही आईडी है। बात करने लगे इंग्लैंड और पाकिस्तान के टेस्ट की। पहला टेस्ट जो पिंडी में हुआ था वो भी हमने एक तो फ्लैट पिच बनाई थी जो कि आराम से गाड़ियाँ गुजर रही थी उधर, और इतना धोया था ना, रिकॉर्ड 500 रन एक ही दिन में लग गए थे हमारे बॉलर्स को। फिर वो बना बनाया मैच हमने जनाब हमेशा की तरह, पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जो प्लेट में डाल के अगले को दे देती है। और ये जो दूसरा मुल्तान टेस्ट हो रहा था, बड़ी उम्मीद थी कि जनाब पाकिस्तान ये विन कर जाएगा, बॉलर्स ने बड़ी मेहनत की है, लेकिन सेम वही सिचुएशन हुई है कि जो हमारे फाइनल में हुआ था, वर्ल्ड कप के फाइनल में, कि बॉलर्स ने बड़ी मेहनत की मगर बैटर्स खाली हाथ तू चल में आया के कर रहे थे। इंग्लैंड के इस टेस्ट में भी आज हमारे पास 6 विकेट्स मौजूद थी और 157 रन करना था, लेकिन जनाब नहीं, 26 रन से हम टेस्ट हार चुके हैं। वजह क्या है? डिफेंसिव अप्रोच हमारी। डिफेंस करो, टको वारी डकने के चक्कर में जनाब 150-200 बालें खेल जाते हैं और फिर जब मारने की बारी आती है कैच दे के जनाब चलते बनते। ठीक है, एक वो गलत डिसीजन भी हो गया है और श्रीलंकन अंपायर्स की तरफ से, लेकिन दूसरों ने किया क्या है, बांग्लादेश जैसी टीम जिसकी बैटिंग बॉलिंग थर्ड क्लास हम कह सकते हैं, लेकिन वो होम ग्राउंड पे पूरा बंगाल टाइगर बनी होती है। इंडिया जैसी मगरूर टीम जिसको गरूर और तकब्बर बड़ा है, वो अपने आप को क्रिकेट के मामे चाचे समझते हैं, उनको भी उन्होंने नाकों चने छुपवाए। पहले 2 वनडे में बिल्कुल जकड़ कर रख दिया है। और आप ये देखें कि एक दूसरे वनडे में 9 ओवर थे 136 पे, और उसके बावजूद भी मेहदी हसन मिराज ने पूरी इनिंग्स खेल के जनाब खींच के ले गया पहला मैच जो है, और दूसरे में 100 उसने किया है, वो भी वो जनाब ले गया मैच को। तो मतलब ये है कि यार अपनी डिफेंसिव अप्रोच को छोड़ें। 1990 की सन 2000 की अब क्रिकेट को छोड़ दें। मॉडर्न क्रिकेट आगे लोग टेस्ट को भी T20 की तरह एंजॉय कर रहे हैं। उधर इंग्लैंड के बैटर्स हैं, वो 70 बालों पर सेंचुरी कर रहे हैं। इधर जनाब 200 बॉल्स पे 35 स्कोर होता है। और बस करो बाबर साहब, रिजवान साहब, जान छड़ दो टीम दी, कख नहीं थोड़े को रहा सिवाय डिफेंसिव अप्रोच। एक 50 कर ले ना बाबर या रिजवान, तो इनके चाहने वाले जनाब इधर उधर आ जाते हैं, वाह साडा किंग बन गया, किंग हो रही भी बातें करेंगे। आप मुझे कोई बात ना करें, मैं लोगों को जवाब नहीं दूंगा, बल्ले से जवाब दूंगा। अब पूरे टेस्ट से दूसरे जनाब बल्ले से जवाब ही देता रहा, बोल्ड होकर जाता रहा, इंच जवाब चाहिए सर। वो खुद वाहद टीम पाकिस्तान की है जो अपने होम ग्राउंड पे, हर होम ग्राउंड का एडवांटेज क्या होता है कि बंदा जनाब अपनी ग्राउंड में उसको पता होता है। हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ऐसे जनाब होम ग्राउंड पे भी हमें कुछ नहीं पता होता हमने करना क्या है, और जो मेहमान आए होते हैं वो जनाब उनको बेहतर पता होता है कि पिचेस की कंडीशन कैसी है, वो हमसे बेहतर खेल जाते हैं। हम मुँह देखते रहते हैं और फिर आज अगली दफ़ा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। भाई रमीज़ राजा अंकल वसीम साहब छड़ दो जान टीम को बेहतर पासे हो। तो सैमीफाइनल तुम हरे हो, एशिया कप का फाइनल और सैमीफाइनल हरे गए हो, ए वाला T20 का फाइनल हरे गए, बेड़ा गर्क टीम का कर दिता। कुछ नहीं, सिर्फ अपनी जिद रखी है, यही लड़के करेंगे, यही लड़के करेंगे। हूँ भी आई कोच यही लड़के करेंगे और लैके उन्होंने जनाब T20 वो भी ना लियाए, टेस्ट जिताए वो भी नहीं। इन्होंने पावे फड़ा दो मंजियां तो फड़ के बैठे रहन, क्योंकि इन्होंने अपने गिट्टे गोडे जो कमजोर होए।